तो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मेरा नाम है उग्र सिंह पुनिया। स्टूडेंट्स, हम लेसन पढ़ रहे थे कक्षा 11 का सिल्क रोड, उसका हिंदी ट्रांसलेशन हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था और उसके अंदर हमने पढ़ा था किस तरीके से राइटर जो हैं वो आगे बढ़ते हैं कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए और रास्ते के अंदर उनको किस तरह से बहुत सारी परेशानियाँ आती है। आगे और कौन कौन सी परेशानियों का सामना करते हैं वो पढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। ए स्वेथ ऑफ वाइट स्टफ, श्वेत कहते हैं पट्टी को। स्टूडेंट्स, जो पट्टी होती है उसको बोलते हैं वाइट स्टफ, यानी बर्फ के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। वैसे स्टफ का अर्थ होता है सामग्री। तो सफ़ेद बर्फ की एक पट्टी ले पड़ी हुई थी अक्रॉस द ट्रैक, हमारे रास्ते पर। जो रास्ता था जिस पर हम चल रहे थे वहां पर बर्फ की एक सफ़ेद पट्टी पड़ी हुई थी। इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने। स्ट्रेचिंग, और ये पट्टी है वो फैली हुई थी फॉर मे बी 15 मीटर्स, लगभग 15 मीटर तक फैली हुई थी। बिफोर इट पीटर्ड आउट, बिफोर इट पीटर आउट, यानी पीटर आउट का अर्थ होता है कि धीरे धीरे कम होते होते समाप्त हो जाना। तो ये पट्टी धीरे धीरे समाप्त होने से पहले 15 मीटर तक फैली हुई थी। एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड, और इसके समाप्त होने के बाद जो डर्ट ट्रेल था यानी जो मिट्टी का रास्ता था, रीअपियर्ड, वो फिर से दिखाई दे रहा था। द स्नो कंटिन्यूड ऑन ईदर साइड ऑफ अस, स्नो बर्फ कंटिन्यूड पड़ी हुई थी, जारी थी। ऑन ईदर साइड ऑफ अस, हमारे दोनों तरफ बर्फ है वो जारी थी, यानी दोनों तरफ बर्फ चली आ रही थी, पड़ी हुई थी। स्मूथिंग द अब्रप्ट बैंक, स्मूथ का अर्थ है चिकना बनाना। अब्रप्ट बैंक कहते हैं उबड़ खाबड़ किनारे को। तो ये जो बर्फ पड़ी हुई थी दोनों तरफ, ये उबड़ खाबड़ किनारे को चिकना बना रही थी। ऑन द अप स्लोप साइड, अप स्लोप मतलब ऊपर की तरफ जाने वाली जो जगह थी, या एक तो ढलान होती है स्लोप नीचे की तरफ, लेकिन ये ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे पहाड़ के ऊपर, इसलिए लिखा है अप स्लोप साइड। तो ऊपर की तरफ जो चढ़ रहे थे हम, जो चढ़ाई थी वहां पर उबड़ खाबड़ जो किनारे थे उनको स्मूथ बना रही थी ये बर्फ, चिकना बना रही थी, फिसलन भरा बना रही थी। द बैंक वॉज टू स्टीप, और जो किनारा था टू स्टीप, वो बहुत ही ज्यादा तीखा था। फॉर आवर व्हीकल टू स्केल, हमारे व्हीकल के लिए टू स्केल, स्केल का अर्थ होता है चढ़ना। तो हमारे व्हीकल के लिए वो किनारा बहुत ही तीखा था चढ़ने के लिए, यानी व्हीकल है वो उस पर चढ़ नहीं पा रहा था ऊपर की ओर। सो देयर वाज नो वे राउंड द स्नो पेच, इसलिए और कोई रास्ता भी नहीं था राउंड द स्नो पेच, बर्फ के ऊपर से जाने के अलावा और कोई रास्ता हमारे पास था नहीं, हमें बर्फ के ऊपर से ही जाना था। आई जॉइन डेनियल, मैं डेनियल के पास आ गया। ए जेतन स्टेप्ड ऑन टू द अनक्रस्टेड स्नो, और जेतन ने क्या किया, स्टेप्ड ऑन टू द अनक्रस्टेड स्नो, अनक्रस्टेड यानी पपड़ी बनी हुई जो बर्फ थी उसके ऊपर कदम रखे। एंड बिगेन टू स्लीदर एंड स्लाइड फॉरवर्ड, स्लीदर का अर्थ होता है फिसलना, स्लाइड का अर्थ भी फिसलना होता है, बर्फ के ऊपर फिसलते हैं उसको बोलते हैं। फॉरवर्ड का अर्थ होता है आगे की ओर। तो उसने उस पपड़ी बनी हुई बर्फ के ऊपर अपने कदम रखे और उसने आगे की तरफ फिसलना शुरू कर दिया। स्टैंपिंग हिज फुट, स्टैंप का अर्थ होता है जोर से मारना, जोर से अपना पैर वो मार रहा था। फ्रॉम टाइम टू टाइम, बीच बीच में वो अपना पैर पटक रहा था। टू असरटेन, असरटेन का अर्थ होता है निश्चित करना, वो ये निश्चित कर रहा था हाउ स्टडी इट वाज, स्टडी मतलब कठोर, कि ये जो बर्फ की परत है ये कितनी कठोर है, ये निश्चित करने के लिए वो बार बार पैर मार रहा था उसके ऊपर। आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच, मैंने अपनी कलाई घड़ी देखी। वी वर एट 5210 मीटर्स अबाउट सी लेवल, हम 5210 मीटर ऊपर थे सी लेवल से, समुद्र तल से 5210 मीटर हम ऊपर आ गए थे। उसके बाद में देखिए आगे क्या होता है। द स्नो डिडंट लुक टू डीप टू मी, जो स्नो थी डिडंट लुक टू डीप टू मी, वो मुझे इतनी गहरी प्रतीत नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा गहरी नहीं लग रही थी। बट द डेंजर वॉजंट इट्स डेप्थ, लेकिन जो डेंजर था, जो खतरा था, वॉजंट इट्स डेप्थ, वो इसकी गहराई से नहीं था, इसकी डेप्थ से नहीं था। डेनियल सेड, ये बात डेनियल ने कही। सो मच एज इट्स आईसी टॉप लेयर, खतरा किससे था, इसकी जो आईसी टॉप लेयर थी ना, जो फिसलन भरी इसकी ऊपरी परत थी ना बर्फ वाली, उसी से खतरा था, गहराई से खतरा नहीं था। इफ वी स्लिप ऑफ, यदि हम स्लिप हो गए, यहां से यदि हम लुढ़क गए, द कार कुड टर्न ओवर, तो हमारी जो कार है वो टर्न ओवर यानी पलट जाना, हमारी कार है वो पलटा खा जाएगी, पलट जाएगी। ही सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया डेनियल ने। एज वी सो जेतन ग्रेब हैंड, और जेतन क्या कर रहा था, ग्रेब का अर्थ होता है जकड़ना, पकड़ना, हैंडफुल्स ऑफ डर्ट, हैंडफुल्स मतलब मुट्ठी भर,
डर्ट मतलब मिट्टी, वो मुट्ठी भरकर मिट्टी जो है वो पकड़कर एंड फ्लिंग देम, और उसको उछाल रहा था अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, जो जमी हुई सतह थी ना बर्फ की, उसके ऊपर मुट्ठी भर भर के मिट्टी डाल रहा था वो उसके ऊपर, ताकि जो चिकनी सतह है वो थोड़ी सी खुरदरी हो जाए, कम चिकनी हो जाए। वी बोथ पिस्ड इन, हम दोनों अंदर ही रहे। एंड वेन द स्नो वाज स्प्रेड विद सोइल, जब जो बर्फ जो थी स्नो वाज स्प्रेड विद सोइल, उसके ऊपर मिट्टी फैला दी गई। डेनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल, डेनियल और मैं व्हीकल से बाहर आ गए। टू लाइटन, हल्का करने के लिए जेतन's लोड, जेतन का वजन, ताकि जेतन है वो गाड़ी को आगे बढ़ाए, गाड़ी के अंदर ज्यादा वजन ना रहे, इसलिए हम दोनों बाहर निकल गए और जेतन का वजन थोड़ा कम हो गया गाड़ी के अंदर। ही बैक्ड अप, उसने गाड़ी को बैक किया, थोड़ा सा पीछे लिया। एंड ड्रोव, और फिर गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया टुवर्ड्स द डर्टी स्नो, उस गंदी बर्फ की ओर, यानी उसने मिट्टी छिड़की थी अभी अभी बर्फ के ऊपर, तो उस गंदी बर्फ के ऊपर उसने गाड़ी को चढ़ाना शुरू कर दिया। ईज द कार, उसने धीरे धीरे कार को चलाया। ऑन टू इट्स आइसी सरफेस, इसकी बर्फीली सतह पर। एंड स्लोली ड्रॉप, और धीरे धीरे चलाया। इट्स लेंथ, इसकी लंबाई में। विदाउट अपारेंट डिफिकल्टी, अपारेंट का अर्थ होता है प्रकट रूप से, डिफिकल्टी कठिनाई, प्रकट रूप से कोई कठिनाई नहीं हुई थी, बिना किसी कठिनाई के उसने इसके ऊपर गाड़ी को चला लिया था। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद, वी स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज, ब्लॉकेज कहते हैं रुकावट को, एक और रुकावट आ गई उसके ऊपर, उस रुकावट के आने पर हम रुक गए। नॉट गुड, अच्छा नहीं है सर, श्रीमान, अच्छा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जेतन अनाउंस, जेतन ने कहा। एज ही जंप्ड आउट अगेन, जैसे ही वो फिर से बाहर निकला। टू सर्वे द सीन, सीन का सर्वे करने के लिए, जो दृश्य था उसका निरीक्षण करने के लिए वो गाड़ी से बाहर निकला और उसने कहा कि अच्छी बात नहीं है श्रीमान। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई, इस बार उसने क्या किया, डिसाइडेड टू ट्राई, कोशिश करने का निश्चय किया। एंड ड्राइव राउंड द स्नो, और उसने बर्फ के दूसरी तरफ से, यानी बर्फ के पास से घुमाकर गाड़ी को निकालने की कोशिश करी। इस बार वो बर्फ के ऊपर से गाड़ी को नहीं निकालना चाहता था। राउंड द स्नो, राउंड होकर के घुमा करके गाड़ी को आगे ले जाना चाहता था। द स्लोप, अब जो स्लोप था, जो ढलान थी, वो स्टीप, वो तेज थी। एंड स्टडेड विद मेजर रॉक्स, स्टडेड मतलब जड़ी हुई थी, विद मेजर रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर, यानी जो ढलान थी ये बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर थी। बट समहाउ, लेकिन किसी तरीके से, जेतन नेगोशिएटेड देम, नेगोशिएट का अर्थ होता है वैसे तो बातचीत करना या कोई समस्या का हल निकालना, लेकिन यहाँ पे है निगोशिएट का मतलब है पार करना। तो जेतन ने किसी तरीके से उसको पार किया ढलान को। हिज 4 व्हील ड्राइव, उसका जो 4 पहियों वाला जो वाहन था ना, व्हीकल, लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टकल टू द नेक्स्ट, लर्च का अर्थ होता है हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ना, फ्रॉम वन ऑब्स्टकल टू द नेक्स्ट, ऑब्स्टकल कहते हैं बाधा को, रुकावट को। तो उसका 4 पहियों का जो वाहन था वो एक बाधा से दूसरी बाधा की ओर हिचकोले खाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। इन सो डूइंग, ऐसा करने में, ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयर पिन बैंड्स, उसने पार किया वन ऑफ द हेयर पिन बैंड्स, एक बहुत ही तेज मोड़ था, एक बहुत ही तीखा मोड़ था, बैंड कहते हैं मोड़ को, हेयर पिन यानी बहुत ही तीखा, उसको उसने पार किया। रीगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप, रीगेन का अर्थ होता है फिर से प्राप्त कर लेना, ट्रेल रास्ता, फर्दर अप आगे की ओर उसको रास्ता फिर से मिल गया। वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड, जहां पर बर्फ है वो ड्रिफ्ट नहीं हुई थी, जमा नहीं हुई थी। आगे आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स, राइटर कह रहे हैं आई चेक्ड माई वॉच अगेन, मैंने अपनी घड़ी को फिर से चेक किया दोबारा से। एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब, और हमने चढ़ना जारी रखा। इन द ब्राइट सनशाइन, चमकीली रोशनी के अंदर, यानी सूरज चमक रहा था, धूप थी, सनशाइन था, उसके अंदर हम आगे बढ़ रहे थे। मैंने रिस्ट वॉच को देखा। वी क्रेप्ट पास्ट 5400 मीटर्स, हम 5400 मीटर चल चुके थे, चढ़ चुके थे ऊपर। एंड माई हेड बिगेन टू थ्रोब हॉरिबली, थ्रोब का अर्थ होता है दर्द करना, हॉरिबली कहते हैं अत्यधिक, भयानक रूप से, मेरा सिर है वो बहुत ज्यादा दर्द करना शुरू हो गया। आई टुक गल्प्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल, गल्प्स कहते हैं घूंट को, फ्रॉम माई वाटर बॉटल, मैंने अपने पानी की बोतल से घूंट लिए, पानी पिया। विच इज सपोज टू हेल्प रैपिड असेंट, अब पानी क्यों पिया था इसने, विच इज सपोज टू हेल्प, ऐसा माना जाता था कि ये सहायता करेगा, ए रैपिड असेंट, रैपिड मतलब तेज, असेंट कहते हैं चढ़ाई को, तेज चढ़ाई करने में इससे मदद मिलेगी, ऐसा माना जाता था, इसलिए मैंने पानी पिया फटाफट। वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास, हम जल्दी ही टॉप यानी शिखर पर पहुंच गए, ऑफ द पास, पास कहते हैं दर्रे को,
यानी हम उस चट्टान के ऊपर शिखर पर जल्दी पहुंच गए 5515 मीटर, जो कितनी ऊंचाई पर था 5515 मीटर। इट वॉज मार्क्ड बाई लार्ज केन ऑफ रॉक्स। अब स्टूडेंट्स मार्क बाई का अर्थ था निशान होना। इट वॉज मार्क्ड बाई, इस पर निशान थे ए लार्ज केन ऑफ रॉक। केन कहते हैं समूह को, केन ऑफ रॉक्स यानी चट्टानों का समूह। फेस्टून का अर्थ होता है सजाना, मतलब किसी चीज को सजाना। तो यहाँ पर क्या किया गया था कि बड़ी बड़ी चट्टानों के समूह थे फेस्टून, और उनको सजाया गया था विद वाइट सिल्क स्कार्फ्स, सफ़ेद रंग के रेशम के जो स्कार्फ्स थे, जो कपड़े थे, उनसे उनको सजाया हुआ था। एंड रैगिड प्रेयर फ्लैग्स, और क्या थे, रैगिड यानी फटे पुराने, प्रार्थना के झंडे थे, ठीक है, उनसे वहाँ पर उस पहाड़ को सजाया गया था। वी ऑल टुक ए टर्न राउंड द केन, हमने क्या किया, एक टर्न लिया, एक राउंड लिया द केन, वो चट्टान का जो समूह था उसके चारों तरफ हमने एक राउंड लिया। इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक घड़ी की दिशा में। एज इज द ट्रेडिशन, जैसी कि परंपरा थी, यहाँ पर परंपरा थी इस प्रकार से। अपने भी कहीं पर मंदिर पे पूजा करने जाते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर उसका राउंड लेते हैं। एंड चेतन चेक्ड द टायर्स ऑन हिज व्हीकल, चेतन ने क्या किया, अपने व्हीकल के टायर चेक किए। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक, वो पेट्रोल टैंक के पास थोड़ा रुका। एंड पार्शियली अनस्क्रूड द टॉप, पार्शियली मतलब आंशिक रूप से, थोड़ा सा, अनस्क्रूड खोल दिया द टॉप को, यानी ढक्कन को उसने थोड़ा सा खोला। विच इमिटेड ए लाउड हिस, ढक्कन थोड़ा सा खोलने पर क्या हुआ, इमिटेड निकली, लाउड हिस जोर की, हिस की आवाज निकली, ठीक है, जोर के अंदर गैस भरी हुई थी वो बाहर निकली उसमें से। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो निम्न वातावरणीय प्रेशर था, दबाव था, वॉज अलाउइंग द फ्यूल टू एक्सपेंड, उससे क्या हो रहा था, जो फ्यूल था अंदर गाड़ी के वो एक्सपेंड हो रहा था स्टूडेंट, यानी वो फैल रहा था। इट साउंडेड डेंजरस टू मी, और ये मुझे खतरनाक लगा। मे बी सर, हो सकता है श्रीमान। चेतन लाफ, चेतन हंसा। बट नो स्मोकिंग, लेकिन धूम्रपान नहीं, कि आप यहाँ पर धूम्रपान मत करो, ये खतरनाक हो सकता है। माई हेडेक सून क्लियर, मेरा सरदर्द जल्दी ही ठीक हो गया। एज वी कैरियर डाउन द अदर साइड ऑफ द पास, कैरियर डाउन का अर्थ होता है जल्दी जल्दी नीचे उतरना। जैसे ही हम जल्दी जल्दी नीचे उतरे, द अदर साइड ऑफ द पास, उस दर्रे की दूसरी साइड पर जब हम उतरे तो मेरा सरदर्द ठीक हो गया। इट वॉज 2 o'clock, 2 बजे हुए थे। बाई द टाइम, उस समय, वी स्टॉप्ड फॉर लंच, हम लंच के लिए रुके। 2 बजे हम दोपहर के भोजन के लिए रुके। वी एट हॉट नूडल्स, क्या खाया इन्होंने, गर्मा गरम नूडल्स खाई। इनसाइड ए लॉन्ग कैनवास टेंट, एक लॉन्ग यानी लंबा कैनवास का टेंट था, उसके अंदर इन्होंने हॉट नूडल्स खाई थी। पार्ट ऑफ ए वर्क कैंप इरेक्टेड बिसाइड ए ड्राई सॉल्ट लेक, पार्ट ऑफ, ये जो टेंट था जहां पर ये रुके थे, पार्ट ऑफ ए वर्क कैंप इरेक्टेड, ये एक वर्क कैंप का हिस्सा था, यहाँ पे काम चल रहा था कोई, इरेक्टेड जिसको बनाया गया था बिसाइड ए ड्राई सॉल्ट लेक, बिसाइड मतलब पास में, बगल में, एक सूखी हुई नमक की झील के पास में ये टेंट बनाया गया था। तो इसके अंदर हमने हॉट नूडल्स का आनंद लिया। द प्लेटो इज पोकमार्ड, प्लेटो यानी पठार, पोकमार्ड मतलब निशान बने हुए थे, पठार के ऊपर निशान थे। विद सॉल्ट फ्लेट्स, सॉल्ट फ्लेट का अर्थ होता है नमक युक्त सपाट जमीन होती है ना स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं हम प्लेट, जो सॉल्ट लेक, नमक होता है जिसके अंदर सपाट जमीन होती है एकदम, उसको बोलते हैं सॉल्ट फ्लेट्स। एंड ब्रेकिस लेक्स, और यहाँ पर ब्रेकिस लेक्स ऐसी झील जिसके अंदर बहुत सारी झाड़ियाँ होती है, उसको बोलते हैं ब्रेकिस लेक्स। तो ये जो पठार था ना, इसके ऊपर सॉल्ट फ्लेट्स थे, नमक के जो मैदान थे वो थे, एंड ब्रेकिस लेक्स, और ऐसी झीलें थी जिनके अंदर बहुत सारी झाड़ियाँ थी। वेस्टेजेस ऑफ द टेथिस ओशियन, और ये किसका अवशेष था, वेस्टेजेस का अर्थ होता है अवशेष होना। टेथिस ओशियन, टेथिस महासागर का ये पठार अवशेष था। विच बॉर्डर्ड तिब्बत, जो कभी तिब्बत की सीमा बनाता था। बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कॉलिजन, उस महान महाद्वीपीय टक्कर से पहले, कॉन्टिनेंटल कॉलिजन, कॉलिजन कहते हैं टक्कर को, उस महाद्वीपीय टक्कर से पहले, देट लिफ्टेड इट स्काईवार्ड, जिस टक्कर ने इस पठार को ऊपर की ओर उठा दिया। यानी ये जो पठार था ये किसका हिस्सा था, टेथिस महासागर जो था उसका हिस्सा था, और जब महाद्वीपीय टक्कर हुई तो ये ऊपर की तरफ उठ गया था। दिस वन वॉज ए हाइव ऑफ एक्टिविटी, हाइव ऑफ एक्टिविटी का अर्थ होता है
काफ़ी ज़्यादा चहल पहल होना उसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है, बहुत सारे लोग होते हैं तो उसको हाइव ऑफ एक्टिविटी कहते हैं। मैन विद पिक्सेक्सेस, और जो आदमी थे वो अपने पिकैक्सेस के साथ थे, एंड सोवल्स, और अपने सोवल्स जो थे, पिकैक्सेस कहते हैं कुल्हाड़ियों को, सोवल्स कहते हैं जो मतलब कुदालें होती है उनको बोलते हैं, फावड़े जो होते हैं उनको बोलते हैं। तो ट्रजिंग बैक एंड फोर्थ क्या कर रहे थे? ट्रज का अर्थ होता है थके हुए कदमों से चलना, बैक एंड फोर्थ इन देयर लॉन्ग शिप स्किन कोट्स, अपने जो भेड़ के खाल से बने हुए जो कोट थे वो इनके पहने हुए थे, चरम पत्थर के बने हुए कोट पहने हुए थे, एंड साल्ट एंड क्रस्टेड बूट, और इन्होंने क्या पहने थे? नमक की पपड़ी जमे हुए जूते इनके पहन रखे थे इन्होंने, नमक की पपड़ी जमे हुए जूते, और जो सिप स्किन कोट्स हैं वो पहने हुए थे और यहाँ पे काम कर रहे थे। ऑल वोर सनग्लासेस, सभी ने सनग्लासेस पहने हुए थे, धूप से बचने के चश्मे पहने हुए थे। अगेंस्ट द ग्लेयर, ग्लेयर का अर्थ है चमक, इस चक्काचौंध से चमक से बचने के लिए इन्होंने सनग्लास पहन रखे थे। एज ए स्टडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स, और स्टडी स्ट्रीम एक लगातार धारा यानी एक लाइन, एक रेखा के अंदर ब्लू ट्रक्स, नीले ट्रकों की एक रेखा बनी हुई थी, इमर्ज्ड, ये निकल रही थी फ्रॉम द ब्लाइंडिंगली वाइट लेक, ब्लाइंडिंगली चक्का चौंध कर देने वाली, चौंधिया देने वाली जो सफेद झील थी ना, उसमें से ये ट्रक है वो बाहर निकल रहे थे। इमर्ज का अर्थ होता है बाहर निकलना। लेडन विद पाइल्स ऑफ सॉल्ट, और ये लेडन मतलब लदे हुए थे, इन ट्रक पे क्या लदा हुआ था? विद पाइल्स ऑफ सॉल्ट, नमक के ढेर, इन ट्रकों के ऊपर नमक का ढेर लदा हुआ था और ये वहां से झील में से नमक के भर भर के बाहर आ रहे थे। बाय लेट आफ्टरनून को यानी दोपहर के बाद, दोपहर काफ़ी निकल चुकी थी, उसके बाद वी हैड रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर, हम एक छोटे से कस्बे जिसका नाम था होर वहां पर पहुंचे। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे, हम वापस जो ईस्ट वेस्ट हाईवे था वहां पर आ गए थे। दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर, और ये जो हाईवे था फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट, एक पुराना, ट्रेड कहते हैं व्यापार को, पुराना व्यापारिक रूट है, रास्ता है, उसको फॉलो करता था। फ्रॉम लासा टू कश्मीर, लासा से कश्मीर जाने वाला रास्ता है वो ये रास्ता था। डेनियल हु वॉज रिटर्निंग टू लासा, जिसको लासा जाना था, जो कि लासा लौट रहा था, फाउंड ए राइड, उसको एक सवारी मिल गई इन ए ट्रक, एक ट्रक के अंदर। सो इसलिए जेतन एंड आई बेड हिम फेयरवेल, जेतन और मैंने बेड हिम फेयरवेल, उसे विदा किया। आउटसाइड ए टायर रिपेयर शॉप, एक टायर रिपेयर शॉप के बाहर, यानी एक टायर हमारा पंक्चर हो गया था, खराब हो गया था तो हम ठीक करवा रहे थे, तो वहां से उसको डेनियल को हमने लासा के लिए एक ट्रक में चढ़ा दिया, उसको सवारी मिल गई। वी हैड सफर्ड 2 पंक्चर्स, 2 पंक्चर हो गए थे इन क्विक सक्सेशन, क्विक सक्सेशन कहते हैं एक के बाद एक। ऑन द ड्राइव डाउन, जब हम नीचे आ रहे थे फ्रॉम द साल्ट लेक, उस नमक की झील से। एंड जेतन वॉज ईगर टू हैव देम फिक्स्ड, और जेतर, ईगर का अर्थ होता है उत्सुक होना, हैव देम फिक्स्ड, उनको फिक्स्ड करा लेने के लिए उत्सुक था, ठीक करा लेने के लिए उत्सुक था। सिंस दे लेफ्ट हिम विद नो स्पेयर्स, क्योंकि उसके पास अब कोई भी स्पेयर नहीं बचा हुआ था। जो स्पेयर उसको बोलते हैं, जो गाड़ी के साथ एक अलग से टायर होता है कि पंक्चर होने पर हम उसका यूज कर सकते हैं, उसको स्पेयर बोलते हैं। तब उसके पास कोई स्पेयर था नहीं, इसलिए वो उनको जल्दी से जल्दी ठीक करा लेना चाहता था। बिसाइड्स, इसके अलावा, द सेकेंड टायर ही हैड चेंज्ड, दूसरा टायर जो उसने चेंज किया था, हैड बीन रिप्लेस्ड बाय वन, उसको उस टायर से रिप्लेस किया गया। दैट वाज एज स्मूथ, वो इतना चिकना था, एज माय बाल्ड हेड, जितना मेरा टकला सिर, बाल्ड मतलब टकला जिसपे बाल नहीं होते हैं, तो उतना चिकना वो टायर था। तो वो काम के नहीं थे, इसलिए हम दोनों टायर जो थे उनको जल्दी से जल्दी ठीक करा लेना चाहते थे। होर वॉज एज ग्रीम मिजरेबल प्लेस, अब होर जो कस्बा था वो कैसा था? ग्रीम, उदास, मिजरेबल, दयनीय स्थान था, एक उदास और दयनीय स्थान था ये। ग्रीम का अर्थ होता है उदास या नीरस भी आप बोल सकते हो। तो होर जो है वो एक उदास और दयनीय, एक नीरस स्थान था, अच्छा नहीं था ज़्यादा देखने में। देयर वॉज नो वेजिटेशन व्हाटसोएवर, वहाँ किसी प्रकार की वेजिटेशन नहीं थी, वनस्पति नहीं थी, किसी प्रकार के मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं वो वहाँ पर नहीं थे, वेजिटेशन। जस्ट डस्ट एंड रॉक्स, क्या था वहां पर? डस्ट यानी मिट्टी थी, रॉक्स चट्टानें थी। लिबरली स्केटर्ड, लिबरली का अर्थ होता है
उदारतापूर्वक, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा। स्केटर्ड का अर्थ होता है बिखरी हुई। विद ईयर्स ऑफ अक्यूमुलेटेड रिफ्यूज, ईयर्स ऑफ सालों का, अक्यूमुलेटेड इकट्ठा हुआ, रिफ्यूज यानी कचरा, तो सालों का इकट्ठा हुआ जो कचरा था वो वहां पर फैला हुआ था। विच वॉज अनफॉर्चुनेट, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात थी, गिवन दैट द टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर। अब ये अनफॉर्चुनेट क्या था? देट द टाउन सेट ऑन द शोर, शोर कहते हैं किनारे को, लेक मानसरोवर, ये एक पवित्र झील है स्टूडेंट्स। लेक मानसरोवर जो है, मानसरोवर झील, उसके किनारे पर ये टाउन स्थित था और इतना गंदा था, इतनी गंदगी यहाँ पर फैली हुई थी, तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात थी। तिब्बत इज मोस्ट, अब ये जो मानसरोवर झील है इसके बारे में बताया कि ये तिब्बत की सबसे ज्यादा वेनरेटेड का अर्थ होता है पूजनीय, स्ट्रेच ऑफ वाटर, पानी का फैलाव था। तिब्बत का सबसे ज्यादा पूजनीय ये पानी का फैलाव था। एंशिएंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी, प्राचीन हिंदू और जो बौद्ध धर्म की कॉस्मोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी यानी भूगोल बोल सकते हो आप, विश्व चित्र या भूगोल की किताब जो होती है उसको बोलते हैं। तो प्राचीन हिंदू धर्म की और बौद्ध धर्म की जो कॉस्मोलॉजी है, पिन पॉइंट्स मानसरोवर इज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स। पिन पॉइंट का अर्थ होता है बताना या निर्धारित करना। तो प्राचीन जो हिंदू और बौद्ध धर्म की कॉस्मोलॉजी है वो निर्धारित करती है, पिन पॉइंट करती है मानसरोवर झील को इज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर। क्या बताती है इसको? कि ये झील है वो 4 भारतीय नदियों से मिलकर बनी है। 4 नदियां कौन सी है? इंडस, द गेंजेस, द सतलुज एंड द ब्रह्मपुत्र। 4 नदियों के नाम यहाँ पे बताए हैं, इंडस, गेंजेस, द सतलुज एंड द ब्रह्मपुत्र। ये 4 नदियां हैं, इनसे मिलकर के बनी है, ऐसा बताया जाता है। एक्चुअली वास्तव में ओनली द सतलुज फ्लोज फ्रॉम द लेक, इस झील से केवल सतलुज नदी है वही बहती है। बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर्स, लेकिन दूसरों का जो भी पानी है ना, मुख्य पानी, ऑल राइज नियर बाई, वही पास से निकलता है। ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश, फ्लैंक्स कहते हैं किनारों को, माउंट कैलाश जो है, कैलाश पर्वत, उसके आसपास से, उसके किनारों से ही निकलता है। वी वर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस, हम बहुत ही ज्यादा स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पर पहुंच गए थे, बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच गए थे ऑफ द ग्रेट माउंटेन, उस महान पर्वत के। एंड आई वॉज ईगर टू फोर्स अहेड, फोर्स अहेड का अर्थ होता है आगे बढ़ना, ईगर पहले आ चुका है, उत्सुक होना, और मैं आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक था। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, आगे का लेसन हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर और कौन कौन सी परेशानियां उनको आती है। तो तब तक के लिए बाय बाय।